जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांग कर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं होती, चाहे वो धन हो, प्यार हो या तो फिर इज्जत हो। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 4 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 4 जुलाई 2023 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में श्रावण में किस रोग के लिए क्या उपाय करना सही है, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतला रहा हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि है दोपहर के 1:40 तक, जिसके बाद में द्वितीय तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह के 8:23 तक है, जिसके बाद में श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। तो वहीं धनु राशि का चंद्रमा आज के दिन 1:45 तक है, जिसके बाद में मकर राशि का चंद्रमा होगा। राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह में 10:23 से 1:23 तक ही मिलेगा। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्राएं करना शुभ साबित होगा। तो वहीं उत्तर एवं वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, संख्या दाम योग का, अधम योग का, वैशी योग, पर्वत योग, काहल योग, भारतीय योग और सरल योग का। अगर अभी तक यह सवाल है कि मेरी कुंडली में कौन से योग हैं, मैं कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता हूं पर वो संभव कैसे होगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अपनी समस्या बताना चाहता हूं और ज्योतिषीय सलाह लेना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना होगा? साइड में जो ये नंबर्स हैं इन पे आप संपर्क कीजिए। अगर आप गुवाहाटी में मिलना चाहते हैं, कलकत्ता में मिलना चाहते हैं, मुंबई में मिलना चाहते हैं, दिल्ली में मिलना चाहते हैं, तो इन सभी शहरों में हम आपसे मिलने आएंगे। पर किसी कारणवश अगर आप नहीं आ सकते इन शहरों में तो उसके लिए भी एक सुझाव है या ये कहूं समाधान है। कोई भी ईश्वर ने समस्या बिना समाधान के नहीं बनाई। इस दुनिया में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता, तो उसी तरीके से समस्या का समाधान भी है। आप अपने घर बैठे अपने घर की कंफर्ट से हमारे साथ में बात कर सकते हैं, अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से। आप चाहें तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि अपॉइंटमेंट पहले लेना जरूरी है। यह करके आप हम दोनों ही कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं कंफर्ट से। तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण के लिए आपको करना क्या है? इन नंबर्स पे संपर्क करना है और अपने लिए एक टाइम स्लॉट बुक करना है। बात इतनी सी है, बड़ी सरल सी बात है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है जो 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 1:45 पर। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 75% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आते हैं। सुबह के समय में जहां ऑफिस में परेशानी हो, वर्कलोड ज्यादा हो, लोग बात नहीं मान रहे हो, सबऑर्डिनेट्स टाइम पे नहीं पहुंचे हो, इन बातों को लेकर के परेशान हो रहे हैं, वहीं सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं पिताजी के साथ में बात हो जाना, उनका सपोर्ट मिल जाना या तो फिर उनका कोई सुझाव जो है वो आप मान करके काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहां पर चाहे कमाई की बात हो तो सेकंड हाफ में आपको फिर भी स्पीड ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी, पर फर्स्ट हाफ में काम जो है वो रोक रुकावट के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। शत्रु जो है वो कहीं ना कहीं आप पर हावी जरूर पड़ सकते हैं। ऐसे समय में हेल्थ को लेकर के सावधानी सुबह के समय में ज्यादा बरतें, चाहे वो ड्राइविंग करते समय है, ट्रांसपोर्टेशन में है, सुबह उठे हैं या तो फिर बारिश आपके यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज के दिन को बताना है, वरना आपकी हेल्थ पर इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं कहीं ना कहीं पे सुबह के समय में दबाव में आ सकते हैं या तो फिर झूठी बातें जो है, चाहे टीम में मेंबर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनकी झूठी बातों को सच मान करके टेंशन में ज़्यादा आ सकते हैं। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे।
जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ 45% सपोर्ट का बनाएंगे। अब यहां पर ये 45% सपोर्ट हम सेकेंड हाफ की बात करें, फर्स्ट हाफ में आपके लिए सपोर्ट जो है वो 30% के लगभग रहने वाला है। ऐसे में गुस्सा ज्यादा आना, गुस्से में आकर के रिएक्ट करना, डिसीजंस गुस्से में लेना, ये आज के दिन ना ही सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि रिलेशनशिप में भी आपको लॉस दिलवा सकते हैं। यहां पर मन मुताबिक चीजें ना होने के कारण जो फ्रस्ट्रेशन है वो आज के दिन ये कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो कहा जाता है कि जब खराब समय होता है तब स्वयं ही गलत डिसीजंस लेते हैं, वही आज के दिन हो सकता है। तो बहुत सोच समझ करके जो भी कमिटमेंट करना है, बात करनी है, वो कीजिएगा। चाहे वो घर परिवार के साथ में है, बाहर जहां पे काम करते हैं वहां पर है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। हेल्थ वाइज भी यहां पे ये कहूंगा कि लूज मोशन से, कहीं ना कहीं पे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, यहां पर पीठ से लेकर के दर्द, ये आपको परेशान आज के दिन कर सकते हैं। तो मेडिसिन अगर आपके पास में रहती है या ऑलरेडी ये रिकरिंग समस्या है तो इसके लिए मेडिसिन जरूर अपने पास में रखिएगा और सही डॉक्टर का आज के दिन इलाज जरूर ढूंढिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस से 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा। पॉजिटिव से एक्सट्रीम नेगेटिव की जो सिचुएशन है वो आज एक ही दिन में आपको देखने को मिलेगी। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स जो है वो ओवरऑल सिचुएशन को यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव बनाते हैं फर्स्ट हाफ में, पर सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं जाकर के गिरावट देखने को मिल सकती है। लोग भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर यहाँ फर्स्ट हाफ जो है वो बड़ा ही शांति के साथ में निकलने वाला है। और कहीं ना कहीं पे यही रीजन है कि सेकेंड हाफ में प्रॉब्लम्स देखने को मिले कि रिलैक्स्ड बहुत ज्यादा है, काम सामने है पर करने की इच्छा नहीं है और इस कारण परेशान होना पड़ सकता है। यहां पर जिन लोगों का साथ आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आपको टाइम पे सपोर्ट दे दिया जाए, आपके मन मुताबिक काम किया जाए, तो वो चीजें संभव है, पर कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में जिन लोगों के सहारे आप सोच रहे थे कि चलेंगे, वो लोग अपना सहारा हटा सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को बैसाखी मत बनने दीजिए, स्वयं अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए काम कीजिएगा। यहां पर जो कॉर्पोरेट कल्चर में, खास तौर पे एमएनसीज में काम करते हैं, उन लोगों के लिए सिचुएशन यहां पर ऐसी बन सकती है कि आपको अचानक से देश के बाहर भेज दिया जाए, अब विदाउट किसी प्रायर इंटीमेशन के, या ये कहा जाए कि अपनी ऑर्डर, फैमिली ऑर्डर, हर चीज सही करने का मौका ना मिले उससे पहले कि जल्दी से जल्दी जाकर के आना है। यह आज के दिन ट्रैवलिंग आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव 6th हाउस से चंद्रमा 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। विपत तारा का साथ है जो कहीं ना कहीं पे कमी पेशी दिखा सकता है, तो अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 60% पॉजिटिविटी की है और सेकेंड हाफ में भी 60% देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स इस समय में खास तौर पे चाहे प्रेम की बात हो, अपने घर परिवार के साथ में अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, उनको दिखाना चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप में है, शादी करने की तौर पर, या तो फिर ये कहें कि उस मानसिकता के साथ में अपने घर परिवार के सामने लाएं, तो ये चीज इस समय में संभव हो सकती है। एक्सेप्टेंस जो है वो मिल सकता है, पर कुछ रोक रुकावटों के साथ में या कंडीशंस के साथ में। सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त जरूर होंगी, पर आज के दिन ये जरूर कहूंगा कि खुद ही हर चीज पर डाउट करना, उंगली उठाना, या फिर हर चीज मिलने के बावजूद ये कहना कि अरे इससे बेहतर हो सकता था, ये परेशानी खड़ी कर सकता है। आसपास के लोगों की मेहनत जो है वो भी आप ऐसा कहने पर उन पर कहीं ना कहीं उंगली उठा देते हैं, या फिर उनकी मेहनत को वो एप्रिसिएशन नहीं देते जो उनको मिलना चाहिए। इसे थोड़ा संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में धन लाभ होने के योग तो बनते हैं, लक का साथ भी मिलता है, पर ऐसे समय में सट्टा जो है, खास तौर पे बिना सोचे समझे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, जो सिर्फ भाग्य के भरोसे चलता है, तो उन चीजों से थोड़ा दूर रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का साथ भी मिल रहा है, तो अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए फर्स्ट हाफ में बन रही थी 70% सपोर्ट की, जो सेकेंड हाउस में, या तो फिर ये कहें सेकेंड हाफ में आपके लिए बन जाएंगी 100% पॉजिटिव। सुबह के समय में बिना बात के खर्च कर बैठना,
बच्चों को स्कूल लेकर के जाना है, बच्चे स्कूल की बस छूट गई है तो उनको किसी भी दूसरे माध्यम से भेजने में खर्च ज्यादा करेंगे। स्वयं भी कहीं बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर निकलना है, फ्लाइट मिस हो गई है, ट्रेन मिस हो गई है, उस कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो यहां पे ये भी कहूंगा कि इस समय में बिना सोचे समझे डिसीजन लेना, कमिटमेंट देना या फिर दूसरे के साथ में बुरा बर्ताव आपके लिए परेशानी बन सकता है। पर सेकेंड हाफ में अगर देखा जाए तो वाद विवादों से मुक्ति मिलना, कहीं ना कहीं शत्रुओं पर फिर से हावी होने की यहां पर काबिलियत प्राप्त करेंगे। तो यहां पर आपके काम में भी स्पीड देखने को मिलेगी, मन मुताबिक चीजों को करने का यहां पे फ्रीडम मिलेगा और लोगों का समर्थन भी मिलेगा कि आप जो चाहते हैं उस तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए लोग अलाउ करें। यहां पर यात्राएं खासतौर पे जो है अगर सुबह के समय शुरू होने वाली है तो मान करके चलिए या तो फिर फ्लाइट डीले हो जाएगी या तो फिर फ्लाइट मिस हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी, टिकट कैंसिल हो जाएंगे, कोई ना कोई ऐसी समस्या जरूर बन सकती है सुबह। पर सेकेंड हाफ की जब बात होती है 1:45 के बाद की बात होती है, तब यात्रा आपकी सुखद फिर भी बन सकती है, विघ्न का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और यही 1:45 पर दोपहर में 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा। सिचुएशन 67% सपोर्ट से आपके लिए 70% सपोर्ट की तरफ ही आगे बढ़ेगी। ये माइनर सा चेंज होगा, यहां पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बट मेंटली यहां पर फर्क पड़ सकता है। कहा जा सकता है कि सुबह के समय में कहीं ना कहीं माता जी की सेहत को लेकर के चिंतित ज्यादा है, उनको डॉक्टरों के पास में घुमाने के लिए चलना है, दिखाने चलना है, तो खुद के ऑफिस को, खुद के काम को सैक्रिफाइस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां पर खर्चे भी ज्यादा होंगे और मन भी विचलित रहने वाला है। पर जब बात होती है सेकेंड हाफ की तो कहीं ना कहीं पे रिलैक्सेशन मिल जाए, माता जी की सेहत फिर वापस ठीक हो जाए या फिर रिकवरी हो जाए, तो वो कहा जा सकता है डॉक्टर कहीं ना कहीं पे आश्वासन देते हुए नजर आ सकते हैं। सुबह के समय में ये कहेंगे कि कोई भी कमाई की तरफ एफर्ट जो है आपका विदाउट स्ट्रगल आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा और जो रिजल्ट मिलेगा उससे भी इस समय में आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो इसके लिए सोच समझ करके लॉजिकली चलते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे उधारी पे देने हैं तो सोच समझ के दीजिएगा। मान करके चलिए कि जो पैसे दे रहे हैं वो शायद वापस ना आए अगर आप सुबह के समय देने वाले हैं, या तो फिर जो पैसे दे दिए हैं उसी के लिए खुद को ही चक्कर काटते रहना पड़ेगा। पैसे भी आप देंगे, चक्कर भी आप काटेंगे, तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए 3rd हाउस से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सुबह के समय में जो सिचुएशन बन रही है वो है ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली आपके लिए 70% पॉजिटिविटी की। पर सेकेंड हाफ में यहां पर परेशानियां खट्टी होना शुरू करने वाली हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको अष्टक वर्ग का ही सहारा मिलने वाला है जो आपके लिए बेर मिनिमम 30% सपोर्ट पर आ जाएगा। यहां पर सुबह के समय में सोच समझ करके डिसीजंस लीजिएगा, कोई भी किसी को भी गुस्सा या नाराज मत कीजिएगा। यहां पे यहां तक कहूंगा कि क्लाइंट सामने आ गया है, पेमेंट दे दिया है आपको, आपने कमिटमेंट कर दिया है, तो अपनी जुबान से अब पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सेकेंड हाफ के अंदर स्ट्रगल हो, टेंशन हो, प्रेशर आप पर ज्यादा बढ़ सकता है। गृहिणियां हैं उनके लिए भी यही कहूंगा कि अचानक से बाहर घूमने का प्लान बन जाए, परिवार वाले कोई बाहर जा रहे हैं और कार्यभार आप पर संभाल दिया जाए कि खाना बना दीजिए, घर का ध्यान रख लीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, उसमें आप आज के दिन परेशान होती नजर आएंगी। और ये जो परेशानी है घर परिवार की, वो चाह करके भी अपने हस्बैंड के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में शेयर करने पे जो सपोर्ट चाहते हैं या फिर चाहते हैं कोई सुन ले, वो बात संभव नहीं हो पाएगी। बच्चों को भी या यंगस्टर्स जो हैं उनको भी यहाँ पे यही राय दूंगा कि कैरियर के अंदर कोई भी बड़ा जंप है, कोई भी बड़ा डिसीजन है या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं दोपहर के समय में, तो उससे ज्यादा आशा मत रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सेकेंड हाउस से चंद्रमा 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 1:45 पर। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय में 60% आपके लिए यहां पर सपोर्ट की है, तो वहीं दोपहर के बाद में 100% पॉजिटिविटी की है। यहां पर खर्चे सोच समझ के करने हैं बस। चाहे मशीनरी में फॉल्ट है, गाड़ी खराब हो गई है,
तो एक की जगह 2 और 3 लोगों से पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा। सुझाव जो है वो हर किसी के अलग होंगे। कहीं ना कहीं पे आपको स्वयं को ये मालूम चलेगा कि आपको आपके ही ऑफिस कर्मी, आपके स्टाफ वाले, आपकी टीम मेंबर्स गलत प्राइसेस बता के ओवरचार्ज करते हैं, आपसे ज्यादा खर्च वसूलते हैं। तो इस चीज से आज के दिन स्वयं को बचाना पड़ेगा। यहां पर खुद के कलीग्स जो हैं आपकी प्रोग्रेस देख करके जलन महसूस कर सकते हैं और आपको भ्रमित करके आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश भी कर सकते हैं। पर सेकेंड हाफ में यह कहेंगे कि लोगों को साथ में लेकर के चलना, लोगों की पहचान कर लेना, उनके मोटिव क्या है उसकी पहचान, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी और अपने काम पर फोकस होकर के आप एक नया रूट या नया प्लान यहां पर बनाने में सक्षम सिद्ध हो पाएंगे। यहां ज्यादा मेंटल टेंशन और परेशानी नहीं कहूंगा, बल्कि यह कहूंगा कि भ्रमित करने की सिचुएशंस ज्यादा हैं। आपको फंसाने की साजिश कहें या तो फिर किसी भी तरीके से घुमा करके पैसे ऐंठने की कोशिश जो है वो की जा सकती है और सेकंड हाफ में इन्हीं चीजों से आपको रिकवर करना है। पर जैसे कि आप जानते हैं 6 तारीख को फिर से दोपहर में 4th हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे, तो वहां पर पारिवारिक अशांति का माहौल बनना शुरू हो सकता है। ऐसे में महिला वर्ग जो है, गृहिणी जो है, आज के दिन यही कहूंगा कि कोई ना कोई, चाहे सोने चांदी की बात हो, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, उसका आज के दिन आना हो सकता है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, जो आपकी इच्छा है उसको आज के दिन मंजूरी मिल सकती है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में जा रहे हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स 100% पॉजिटिव सिचुएशन रखते हैं, तो वहीं 80% सपोर्टिव सिचुएशन सेकंड हाउस के चंद्रमा में दोपहर के बाद में होगी। यहां पर भाग्य देखारक स्थिति कहें, लोगों का साथ कहें, नेम और फेम की प्राप्ति कहें, सभी चीजें मिलेगी। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, चाहे जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन है उसके लिए, नई जॉब स्विच करना चाहते हैं, इस तरफ जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपकी जरूर मदद करेगा। तो वहीं हेल्थ भी आपकी बेहतर बनी रही है यहां पर दोपहर के बाद में, चाहे हम कहें कि मौसमी बीमारी हो गई है, सर्दी जुकाम पकड़ लिया है, ठंडा गर्म हो गया है, कोई भी आप नाम दीजिए, पर सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। यहां पर लोग जो हैं आसपास में, वो भी कहीं ना कहीं पे आपका मजाक उड़ाते नजर आएंगे, जो आपको पसंद नहीं है, और उनके ऊपर विस्फोटक रिएक्शन आप दे सकते हैं। अब प्रैक्टिकली आपको ज्यादा बेहतर रहेगा कि ऐसे लोगों को कोई रिस्पॉन्स ना दें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गृहिणियों के लिए इस समय में यह कहेंगे कि आदर सत्कार तो प्राप्त हो ही रहा है, वहीं मेहमानों के आने से या तो फिर खास तौर पे स्वयं को अपने घर यानी कि ससुराल में रहते हैं और पीहर जिसे कहा जाता है, पीहर जाने का अवसर मिले और वहां पे सभी के साथ में मिल करके बातचीत करने में बड़ी ही खुशी महसूस हो। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने घर की बातों को बताने से सिर्फ और सिर्फ मतभेद या फिर गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, तो इससे थोड़ा स्वयं को बचाव जरूर कीजिएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, जो 1st हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 1:45 पर। वध तारा का साथ है, जो नेगेटिव को और नेगेटिविटी प्रदान करता है, तो अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन में कुछ शांति या स्थिरता लाने का काम कर सकते हैं। तो यहां पर सुबह के समय में जहां सिर्फ 20% या 30% के आसपास में आपको सपोर्ट मिल रहा था, वो दोपहर के बाद में आपके लिए 67% 70% के लगभग आपको पॉजिटिविटी दे सकता है या रिकवरी करवा सकता है। सुबह के समय में गलत डिसीजंस, क्रोध में आकर के कुछ कह दिया घर वालों को, बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार कर दिया या तो फिर अपने कलीग्स के साथ में दुर्व्यवहार, उससे रिकवरी का मौका दोपहर के बाद में आपके लिए उपस्थित होगा। यहां पर एक ही बात कहेंगे कि अपनी जुबान पर काबू रखिएगा सुबह के समय। यह बड़ी ही चिकनी चीज है, कई कुछ भी इसके अंदर से निकल जाता है जो आपको लॉस दे सकता है। और यहां तक कहूंगा कि गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के बिजनेस मीटिंग के अंदर कुछ कह देना, बड़बड़ा देना, यह आपके लिए कहीं ना कहीं पे बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। हेल्थ वाइज भी इस समय में कहेंगे कि बेचैनी हो, एंजाइटी हो, इनसे आप परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। डिप्रेशन नहीं कहूंगा, पर एंजाइटी जो है, एडीएचडी की बीमारी है, तो उनसे आज के दिन ग्रस्त होना पड़ सकता है। सुबह के समय मेडिकेशन अपनी अपने साथ में रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ये सुझाव है। यहां यात्रा जो है वो दोपहर के बाद में शुरू हो तो ज्यादा बेहतर है। सुबह के समय में यात्रा जो आप करने वाले हैं,
चाहे वो बिजनेस मीटिंग के लिए है, क्लाइंट के साथ में मीटिंग के लिए है, कहीं शहर से बाहर जा रहे हैं, अपने परिवार को लेकर के बाहर जा रहे हैं, सुबह के समय में निकलना कहीं ना कहीं पे घटनाग्रस्त आपको कर सकता है। आपके साथ में घटनाग्रस्त नहीं, कहीं ना कहीं पे दुर्घटनाग्रस्त आपको कर सकता है। कई बार देखा गया है कि आप बड़े ही अच्छे हैं, आप बड़े ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि आप रोड के साइड में खड़े हैं, पर फिर भी पीछे से कोई ऐसा बेवकूफ आ सकता है जो आपको टक्कर मार के चला जाए। तो ऐसे में आपकी तो कोई गलती है नहीं, पर आपने फिर भी नुकसान उठाया, आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, आपको चोट लगी, तो इसका अल्टीमेटली मतलब क्या निकला? तो ऐसे में यही कहूंगा कि हर प्रिकॉशन रखने के बावजूद भी आज के दिन परेशानी आपके सामने आ सकती है सुबह के समय। तो थोड़ा यात्राओं पर आज के दिन एक बिंदु जो होता है, प्रतिबंध जो होता है, वो लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 11th हाउस से चंद्रमा 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिविटी की तरफ जाने वाले हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ये ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए है, ये 75% पॉजिटिविटी से 33% सपोर्ट की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। सुबह के समय में यहां पर कोशिशें ये करनी है कि कमाना जो है या फिर जो पेपर वर्क है उनको सही कर लें, घर परिवार को पूरा समय दें, और यहां पर कोशिश अगर हो सकती है कि ऑफिस के काम को वर्क फ्रॉम होम कर लिया जाए, फोन पे सभी बातें कर ली जाए, खुद को बाहर निकलना ना पड़े, किसी और के साथ में बतियाना ना पड़े, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना बाहर निकलेंगे, गलत लोगों की संगति में भी फंसेंगे, तो वहीं ये भी होगा कि लोग फायदा उठाना चाहते हैं, आपके खर्चे कराना चाहते हैं, तो आपको अपने साथ में बांध लेंगे। ऐसे समय में, सुबह के समय में तो अच्छी कमाई हो भी जाएगी, लोगों का साथ भी मिल जाएगा, हर चीज बेहतर रहेगी, पर सेकंड हाफ में आपको खर्चे करने के बाद में ये रियलाइजेशन होगा कि ये मैंने गलत कर दिया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इससे मेरा नुकसान हो गया। तो इनके लिए थोड़ा सोच समझ करके चलना जरूरी है। वहीं गृहिणियों के लिए भी यही कहूंगा कि दूसरों की बातों में आकर के डिसीजन लेने से बचिएगा। अब आपके घर की सुख शांति जो है वो आपके हाथों में है, और गृहिणियां ये बहुत अच्छे से समझती है, पर फिर भी कभी कभार अंदर से बहुत ही ज्यादा सोचती हैं या फिर मायूस जब होती हैं तो कुछ ऐसा बोल जाती हैं जो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। फिर वो चाहे अपने लाइफ पार्टनर का कंपैरिजन किसी और के साथ में हो, कमाई का, घर की सिचुएशन का किसी और के साथ में कंपैरिजन, वो अच्छा नहीं लगता, और इसी कारण आपके साथ में सेकेंड हाफ में ये जो बर्ताव है, इसके कारण परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, लोग आपसे दूर रह सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो 10th हाउस से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करना टोटली पॉजिटिव सिचुएशन बनाता है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं। 100% से 100% आपके लिए दिन बना हुआ है। चाहे आप सेटिस्फैक्शन की बात कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कीजिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कीजिए, ये सभी आपको मिलने वाली है। खास तौर पे जो भी कमोडिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनके लिए सिचुएशन बड़ी अच्छी बन रही है। यहां पर लॉजिकल रीजनिंग के साथ में एक, जिसको हम कहते हैं कि एक एजुकेटेड गेस लेना, कि कुछ सोच समझ करके, पास्ट हिस्ट्री देख करके चीज़ों को यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, जिससे आपको फायदा ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर चाहे हम रिश्तों में कहें तो रिश्तों में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको सम्मान मिल रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस जो है सोसाइटी में, अपने घर में, वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन चीज़ों से आपका मन प्रसन्न हो सकता है। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं उनको ये कहूँगा कि अपने कैरियर पे फोकस ज़्यादा कीजिए, पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा कीजिए। दुनियादारी हुई, दोस्ती हुई, इन सब चीज़ों की बातें बाद के लिए छोड़ दीजिएगा। कई बार ये भी देखते हैं कि वकालत करने हम पहुँच जाते हैं, प्रॉब्लम किसी और की है, दोस्त की है, झगड़ा उसका है, हमें बुला लिया गया, झगड़ा किसी और का है, गलती किसी और ने की, उसकी वकालत करने हम पहुँच जाएं। इन चीज़ों से बच करके रहना है, वरना होगा क्या, सामने वाले की इमेज तो खराब है ही, आपकी इमेज साथ में खराब कर दी जाएगी। कई बार देखा जाता है कि ए क्लास स्टूडेंट जो होता है वो सी क्लास स्टूडेंट के साथ में रह करके, या फिर ये कहें उनकी बचाव के कारण, अपनी इमेज खराब कर देते हैं। उसके बाद में उस इमेज को वापस बनाने में सालों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, कोशिश करते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे कि मेरा मतलब ये नहीं था, पर फिर भी जो गलत होना था वो गलत हो सकता है। तो इससे आपको बच करके रहना है। यहां पर चाहे हम व्यापार की बात कहें, चाहे हम
नौकरी पेशा लोगों की बात कहें तो आज के दिन कोशिशें जो आपकी होगी, खासतौर पे प्लानिंग्स जो है, प्लानिंग से हट करके एक्शन की स्टेज पे आप आने वाले हैं, ग्राउंड जीरो जिसे कहा जाता है वहां पे आने वाले हैं। अब आपका काम जो है उसको सफलता और अप्रिसिएशन और रिकग्निशन जरूर प्राप्त होने वाला है। खासतौर पे इस समय मैं ये कहूंगा कि जो भी इंसान चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, आईटी सेक्टर में काम करता है, उनके लिए, या डेटा मैनेजमेंट, डेटा रिसर्च का काम करते हैं, डेटा फिल्टरिंग का काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार बनने वाला है और ये शानदार दिन लगातार आपके लिए चलने वाला है। तो इसमें चिंता और शिकायत दोनों ही करने का मौका नहीं मिलेगा। यहां पर शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि श्रावण माह में किस रोग के लिए क्या उपाय करना सही है। किसी भी इंसान के जीवन में रोग हो, कष्ट हो, विपत्ति हो, इनके लिए कुछ खास ग्रह और नक्षत्र, इनकी अशुभ स्थिति जो है वो जिम्मेदार होती है। ग्रहों की शांति के लिए अगर कुछ उपाय किए जाए तो किसी भी प्रकार के रोग क्यों ना हो, यहां तक कि गंभीर रोग क्यों ना हो, उनसे राहत प्राप्त की जा सकती है। अब शिव पुराण में श्रावण के शुभ समय के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। हर इंसान अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार शिवलिंग का पूजन कर सकता है और करना भी चाहिए। ग्रहों से संबंधित कष्ट हैं, रोग हैं, उनके लिए आपको क्या उपाय करने हैं, अपनाने हैं, जिनसे राहत मिल सकती है, वो आपको बतला रहा हूं। और इस बार क्योंकि श्रावण आपको 1 महीने और मिल रहा है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं पे समय की अवधि भी ज्यादा है, साधना करने के लिए समय भी ज्यादा है, तो वहीं उपाय से लाभ प्राप्त करने के लिए भी समय ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य से संबंधित जो कष्ट हैं, जैसे कि सिर दर्द हुआ, आंखों में परेशानी हुई, आंखों के रोग हुए, अस्थि रोग, इनको श्रावण मास में आक वृक्ष के पुष्प, पत्ते और बील पत्र से शिवलिंग का पूजन करने से आपके रोगों से आपको राहत प्रदान करते हैं। बात होती है चंद्रमा से संबंधित बीमारियों की, तो यहां पर जो कष्ट है, खांसी, जुकाम, बलगम, नजला, मानसिक परेशानी, रक्तचाप, इनकी जो समस्याएं हैं, शिवलिंग पर काले तिल और दूध मिश्रित धार से रुद्राभिषेक कीजिए, आपको राहत जरूर मिलेगी। बात हो मंगल ग्रह की, मंगल से संबंधित बीमारियां जो कि रक्त दोष हो, तो उनके लिए गिलोय, जड़ी बूटी, इनका रस जो है, इससे शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, आपको राहत प्रदान की जाती है। बुध से संबंधित बीमारी जैसे कि चर्म रोग, गुर्दे का रोग, तो इनके लिए विदारा या तो फिर जड़ी बूटी के रस, इससे शिवलिंग पर अभिषेक करना आपको राहत प्रदान करता है। बृहस्पति देव, इनसे संबंधित बीमारियां जो है वो है चर्बी, आंत, लीवर, इनकी बीमारियां। अब शिवलिंग पर हल्दी मिश्रित दूध जो है उससे अभिषेक कीजिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। शुक्र से संबंधित बीमारियां जैसे कि धातु दोष हुई, मलमूत्र की बीमारी, शारीरिक शक्ति में कमी, तो पंचामृत, शहद और घी, इन 3 का मिश्रण या तो फिर जिसको हम कहते हैं मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। शनि से संबंधित रोग कौन से हैं? मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, वात रोग, तो इनके लिए गन्ने के रस से और छाछ, इन दोनों को मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, आपको राहत जरूर मिलेगी। अब राहु और केतु, जिन्हें कि शैडो प्लैनेट्स कहा जाता है, इनसे संबंधित बीमारियां कौन सी है? सिर चकराना, वर्टिगो, मानसिक परेशानी, पक्षाघात, तो इनके लिए मृत संजीवनी स्तोत्र का जाप करते हुए आपको भांग और धतूरे से शिवलिंग पर अभिषेक करना है, इससे आपको राहत प्राप्त होगी। आज ये एपिसोड बनाने का उद्देश्य ये था कि जो भी इंसान जिस भी परेशानी से है, जो भी उसको समस्या है, उसका समाधान सरल तौर पर कैसे हो सकता है। यहां पर समय लग सकता है, समय लगेगा, पर इससे राहत भी जरूर मिलेगी। कोशिश हमेशा यह रहती है कि आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर के आए, परिवर्तन लेकर के आए, आपको जागरूक बनाएं अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति। बात इतनी सी है, आशा ये करते हैं कि हमारा जो ये मंतव्य है, हमारे जो प्रयास है, ये सफल हुआ या नहीं हुआ, ये आप हमें बता सकते हैं इस एपिसोड को लाइक करने पर, कमेंट करने पर, या कोई कमी रह रही है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी जो भी आलोचना है, जो भी आपकी ओपिनियन है, सुझाव है, उसके लिए
हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना बस इतनी सी ही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।